दलित युवक अनिल कलावत व उसके अपाहिज मित्र राहुल साहू के साथ हीरानगर थाने क्षेत्र के गुंडों द्वारा गाड़ी हटाने जैसे छोटे से विवाद को लेकर बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे दोनों घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसकी शिकायत पुलिस थाना जिस हथियार के साथ दलित अनिल व उसके मित्र राहुल के साथ मारपीट की गई थी और राहुल साहू के हाथ पैर तोड़े गए थे, इस हथियार के साथ बेखौफ होकर रील बनाकर वायरल की गई। इससे यह प्रतीत होता है कि आरोपियों के साथ पुलिस की मिलीभगत है। साथ ही रील बनाकर आम लोगों को अपना खौफ पैदा करना और पुलिस व कानून व्यवस्था को अपनी जागीर समझना है। मनोज परमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैं दलितों के साथ हुई घटनाओं पर कार्रवाई की मांग करता हूं। इंदौर के पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर बड़ी संख्या में लोगों के साथ पहुंचे बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार का कहना है कि आजादी के कई साल बाद भी अनुचित जाति और जनजाति के लोगों को आत्मसम्मान का जीवन नसीब नहीं हो रहा है। इस हेतु आज हमने कमिश्नर कार्यालय पर आकर यह ज्ञापन सौंपा है। जानते हैं और क्या कुछ कहा बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार जी ने। पुलिस प्रशासन को किस तरह का ज्ञापन है, क्या मांगे? विगत दिनों हीरानगर थाना क्षेत्र के कबीट खेड़ी में रहने वाले दलित मजदूर अनिल कलावत के साथ में बर्बरतापूर्वक पिटाई हुई। साथ ही उसके एक अपाहिज मित्र है राहुल साहू, जिसका एक हाथ और एक पैर दोनों ही से ही वो अपाहिज है, अपंग है, उसके साथ भी बहुत बर्बरतापूर्वक बेरहमी से मारपीट की गई और मामूली छोटे से विवाद को लेकर गाड़ी हटाने जैसे छोटे से विवाद को लेकर ये बेरहमी पूर्वक जानलेवा हमला किया गया। इस मामले की रिपोर्ट थाना हीरानगर में मामूली धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। 2 दिन बाद राजनीतिक सोर्स लगाकर आरोपी पेश हुए। पेश होने के बाद जिस डंडे से, जिस बेसबॉल के डंडे से, जिस हथियार से उन्होंने दलितों के साथ मारपीट करी थी, उस हथियार के साथ उन्होंने रील बनाकर वायरल की। और रील वायरल करने का तात्पर्य हम लोग केवल यही समझते हैं कि आम लोगों में भय पैदा करना, डर पैदा करना, खौफ पैदा करना, और उसमें वो सफल हुए। आज हमारा दलित पीड़ित परिवार जो है इंदौर से पलायन कर गया, उनका कोई अता पता नहीं है। आज हम लोग कल से ढूंढ रहे हैं उन्हें कि कहीं पर मिल जाएं, किंतु वे लोग भयभीत हैं। उनका संरक्षण, आरोपियों का संरक्षण पुलिस कर रही है, जबकि गरीब शोषित का जो पीड़ित है, जो फरियादी है, उसका संरक्षण और उसकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है। तो पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत की तरह दिख रहा है। पुलिस प्रशासन ने उसकी मदद करी है आरोपी की, जिसके कारण उन लोगों ने ऐसी खौफनाक रील बनाई और उसी डर और खौफ के चलते हुए पीड़ित परिवार जो है यहाँ से पलायन कर गया। ऐसी स्थिति में समस्त बलाई समाज, समस्त रविदास समाज, वाल्मीकि समाज और आदिवासी समाज सभी लोग यहाँ पर आए थे माननीय पुलिस कमिश्नर इंदौर से मिलने। हमारी यह मांग है कि आरोपियों पर एनएसी की कार्रवाई हो, उनके मकानों को जमींदोज किया जाए, साथ ही जो लापरवाही बरती जिन अफसरों ने, उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई हो। इन मांगों को लेकर हमारा यहाँ पर ज्ञापन प्रदर्शन था। मतलब क्या कहा गया अधिकारी द्वारा? उन्होंने बोला जल्द से जल्द हम पीड़ित परिवार के साथ में मतलब संवाद कराएंगे, उनको लेकर आएंगे। वैसे तो मुझे अभी बोला कि बोले हमारे संपर्क में, तो मैंने मेरी बात करा दो, मैं ज्ञापन वापस ले लेता हूं, किंतु उन्होंने बात नहीं करी मेरी। मतलब अर्थात ये तो बहुत बड़ा झूठ है कि बात नहीं करी, मतलब उनके संपर्क में नहीं है। ये केवल बरगलाने के लिए ये बात की गई थी और हमें ये मालूम है कि उसको जो डर बैठा है, जो भय है, वो पुलिस ही दूर कर सकती है। तो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है, लच्चर हो रही है। ऐसी स्थिति में गुंडों के हौसले बढ़ रहे हैं, अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। तो इन्हें निस्तेनाबूद करने के लिए इनके मकान निस्तेनाबूद करना पड़ेंगे, इन पर कड़ी कार्रवाई करना पड़ेगी, एनएसए लगाना पड़ेगी और फरियादी को संरक्षण देना पड़ेगा। एक माफी का भी वीडियो वायरल हो रहा है इसी को। बंद कमरे में एक्टिंग करने में क्या जाता है बहन जी? बंद कमरे में एक्टिंग हो गई, सार्वजनिक रूप से जुलूस निकालते हैं उनका। वो कहते हैं कि गुंडागर्दी पाप है, पुलिस हमारी बाप है, तो इनकी भी शानो शौकत बढ़ती। ऐसे डायलॉग बुलवाना चाहिए ना, तो इनकी शानो शौकत, इनका रुतबा बढ़ता। कानून का खौफ कायम होना चाहिए, गुंडों का खौफ कायम हो रहा है यहाँ। तो ठीक, मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बलाई महासंघ।